हेलो दोस्तों और वेलकम। कभी सोचा है मिट्टी का एक बेजान सा ढेर और एक आर्टिस्ट के हाथों का जादू कैसे एक सिंपल सी चीज को एकदम ब्यूटीफुल मास्टरपीस बना देता है। बस यही मैजिक हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं द पॉट मेकर की इस अमेजिंग स्टोरी में। और हाँ, शुरू करने से पहले एक स्पेशल शाउट आउट फुल वाला ट्यूशंस बाय जिमी सर को, जिनकी वजह से ये डीप डाइव पॉसिबल हो पाया है। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो देखिए इस इमेज को, यही है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मिट्टी के एक सिंपल से ढेर से एक एकदम परफेक्ट पॉट तक का सफर। पता है, ये सिर्फ क्राफ्ट्समैनशिप नहीं है, नहीं, ये तो पैशन, डेडिकेशन और हाँ, एक पूरी लेगेसी की कहानी है। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? हम सेंटिला की इस इनक्रेडिबल जर्नी को इन 5 स्टेजेस में एक्सप्लोर करेंगे। पहले उसकी एम्बिशन, फिर उसका स्ट्रगल, उसके बाद आएगा ब्रेक थ्रू, एक इमोशनल क्लाइमैक्स और आखिर में उसकी लेगेसी। रेडी है इस रोलर कोस्टर राइड के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले सेक्शन 1, द स्पार्क ऑफ एम्बिशन। हर ग्रेट स्टोरी की शुरुआत एक सपने से होती है, लेकिन उस सपने के सामने हमेशा रियलिटी यानी हकीकत आकर खड़ी हो जाती है। देखते हैं यहाँ सपना क्या है और हकीकत क्या। तो कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है सेंटिला, जिसका सपना है, एम्बिशन है कि वो पॉट मेकर बने, अपनी फैमिली की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए। और दूसरी तरफ उसकी माँ अरेनला, वो चाहती हैं कि सेंटिला एक वीवर बने। मतलब एक तरफ है ट्रेडिशन, दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग रास्ता। क्लासिक डिलेमा है, राइट? लेकिन सेंटिला वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो क्या करती है? चुपके चुपके एक्सपर्ट पॉटर्स को देखती है, ऑब्जर्व करती है, उनकी टेक्निक सीखने की कोशिश करती है। पर उसकी माँ अरेनला उसे एक रियलिटी चेक देती हैं। वो कहती हैं, बेटा, पॉटर मेकिंग में बहुत फिजिकल हार्डशिप है, मेहनत ज्यादा और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत कम। सच में ये एक टफ चॉइस थी। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द पाथ ऑफ स्ट्रगल। क्योंकि आसान तो कुछ भी नहीं होता, राइट? हर आर्टिस्ट को, हर चैंपियन को मुश्किलों से, हर्डल से तो गुजरना ही पड़ता है। और सेंटिला का सफर भी आसान नहीं था। तो उसकी शुरुआत कैसी थी? देखो, सबसे पहले अपनी माँ आयरनला से लेसन्स लेने के बावजूद वो मिट्टी को सही शेप दे ही नहीं पा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। फिर वहाँ के लोकल कस्टम्स के मुताबिक उसे एक डॉर्मेट्री में ओनूला की सुपरविजन में रहना पड़ा। और यहाँ उसे ओनूला के रूप में एक गाइड मिलती है, जो उसे ना सिर्फ सिंपैथी बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देती हैं। और कहानी में अब आता है एक नया ट्विस्ट। अब बात सिर्फ फैमिली की नहीं थी, पूरी कम्युनिटी, पूरा गांव सेंटिला को देख रहा था। इतना ही नहीं, विलेज काउंसिल ने भी इंटरवीन किया। उन्होंने जोर दिया कि ट्रेडिशनल स्किल्स को अगली जनरेशन तक पहुंचाना कितना जरूरी है। सोचो, अब सेंटिला पर प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। ओके, अब आते हैं स्टोरी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। सेक्शन 3, गाइडेंस एंड द ब्रेक थ्रू। दोस्तों, यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट, वो मोमेंट जहां सारी मेहनत, सारे स्ट्रगल्स रंग लाने वाले हैं। और सेंटिला का जो डेडिकेशन था ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। जैसा कि फूल वाला ट्यूशंस में जिमी सर हमेशा कहते हैं, ये जो डेडिकेशन है ना, यही चैंपियंस बनाती है। और सेंटिला सच में एक चैंपियन बनने की राह पर चल पड़ी थी। तो आखिरकार वो ब्रेक थ्रू मिला कैसे? चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ओनूला की गाइडेंस काम आई और सेंटिला ने फाइनली एक परफेक्ट पॉट शेप कर लिया। स्टेप नंबर 2, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। उसने अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व किया और पॉट के माउथ को परफेक्ट करने की जो स्पेसिफिक टेक्निक्स थी वो सीख ली। और फिर आया स्टेप 3, द पॉट मेकिंग मैराथन। उसने अपनी स्किल को प्रूव कर दिया। कैसे? एक ही सेशन में अपनी माँ के बराबर पॉट्स बनाकर। जस्ट इमेजिन, अमेजिंग, राइट? तो चलिए अब इस कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4, ट्रेजेडी मीट्स ट्रायम्फ। मतलब जीत और हार, खुशी और गम जब एक साथ आते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मोड़ है कहानी का। और इस कहानी में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। सोच के देखो, जिस पल, जिस मोमेंट सेंटिला को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, वो अपनी स्किल को मास्टर करती है, ठीक उसी वक्त उसकी माँ अरेनला इस दुनिया से चली जाती हैं।
खुशी और दुख का एक अजीब सा बिटर स्वीट मोमेंट। और इस ट्रेजेडी के बाद सेंटिला को बहुत अफसोस होता है, बहुत रिग्रेट होता है। उसे लगने लगता है कि उसकी जीत उसकी माँ की मौत के साथ जुड़ी है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी होती है, उसे सपोर्ट करती है, और ओन्युला वो उसकी मदद करती है, उसकी माँ के शब्दों के पीछे जो गहरा मतलब था उसे समझने में। और फिर होती है एक ऐसी डिस्कवरी जो सब कुछ बदल के रख देती है। ओनुला को क्या मिलता है? पॉट्स, एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल रोज। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या थी? आधे पॉट्स सिंटिला ने बनाए थे और आधे एरेनला ने, पर दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। एक जैसे। ये इस बात का सबूत था कि माँ बेटी के बीच एक अनोखा, एक अनस्पोकन कनेक्शन था। एक ही स्किल, एक ही लेगेसी। और इसी पावरफुल रियलाइजेशन के साथ हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। सेक्शन 5, अ पॉटर्स लेगेसी। वो मोमेंट जब एक स्टूडेंट एक मास्टर बनता है। यहाँ हमें ट्रेडिशन की असली वैल्यू समझ में आती है। पॉट मेकिंग जैसी चीजें सिर्फ एक स्किल नहीं है। जैसा कि फुलवाला ट्यूशंस में जिमी सर्क कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, ये एक कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू है। एक धरोहर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती है। और इस तरह स्किल और ट्रेडिशन के एकदम मिराक्युलस फ्यूजन से सेंटिला एक रिनाउंड, एक जानी मानी पॉटे मेकर के रूप में सामने आती है। उसने सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं सीखा, उसने अपनी फैमिली की लेगेसी को, अपनी माँ के सपने को जिंदा रखा। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी, राइट? तो ये थी द पॉट मेकर की कहानी। हमने देखा डेडिकेशन, स्ट्रगल और ट्रेडिशन की पावर। अगर आपको भी ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स और एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो जरूर ज्वाइन कीजिए फुलवाला ट्यूशंस बाय जिमी सर। हमेशा याद रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द